बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। उस दिन हमने बात की थी टांग दर्द की और कमर दर्द की, तो आज हम करेंगे नेक पेन यानी गर्दन दर्द के बारे में। तो गर्दन दर्द के लिए हमें सबसे पहले तो ये करना है कि अपना जो है तकिया वो उठा देना है, एक टॉवल लेना है और इसको ऐसे राउंड राउंड में लपेट लेना है। तो इसको लपेट के हमने रख लेना है अपने बेड के ऊपर, ऐसे सीधा करके रख लेना है। यहाँ पे हमारा सर आएगा और यहाँ पे हमारी गर्दन आएगी। फिर ऐसे हमने लेट जाना है गर्दन के नीचे रख के, और उसके बाद हमने करनी है वर्जिश। ये वाली वर्जिश हम घर में करेंगे। सबसे पहले तो हमने सीधी अपनी गर्दन को नीचे लेके आ जाना है, 10 तक काउंट करना है, होल्ड करके 10 तक काउंट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको पीछे ले जाना है। बिल्कुल ऐसे रिलैक्स छोड़ देना है। 10 तक हमने यहाँ पे काउंट करना है और 3 बार हमने इस वर्जिश को करना है। फिर आगे ले आना है, 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हमने गर्दन को पीछे ले जाना है। रिलैक्स छोड़ना है खुद को, और जो हाथ हैं वो हमने अपनी टांगों के ऊपर रखने हैं, ऐसे नीचे नहीं रख देने ना कि वज़न नहीं डालना। रिलैक्स छोड़ना है खुद को और 10 तक काउंट करना है हमने। और फिर इसके बाद फिर हमने सामने ले आना है, 10 तक काउंट करना है और 3 बार ये वाली हमने करनी है ना वर्जिश। जो 3 स्टेप बताऊंगी 3 बार करने हैं। और अब ये वाली जो है, फिर दूसरा स्टेप कि हमने गर्दन को सीधा कर लेना है राइट साइड की तरफ, और इतना करना है कि हमारी गर्दन पे खिंचाव आए। बहुत ज़्यादा खिंचाव भी नहीं देना, हल्का सा। फिर इसको साइड पे ले जाना है, इतना कि हमारी वो खिंचाव आए ना। पहले राइट फिर लेफ़्ट, 10 तक उसे भी काउंट करना है ऐसे। पहले राइट ले जाना फिर लेफ़्ट की टांग या गर्दन हमारी पे खिंचाव आए, ऐसे कर लेना है हमने। इतना करना है, बहुत ज़्यादा भी खिंचाव नहीं देना कि दर्द ही होना शुरू हो जाए, जहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर तीसरी जो आखिरी स्टेप है, जैसे नमाज में हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना, पहले दाएं तरफ, यहाँ भी हमने होल्ड करना है, 10 तक काउंट करना है। फिर साइड पे ले जाना है, जैसे अस्सलाम वालेकुम पहले दाईं तरफ बोलते हैं फिर बाईं तरफ, ऐसे ही एंड पे अस्सलाम वालेकुम की तरह ना दोनों तरफ मुंह करना। 10 तक हमने काउंट करना है। और फिर एंड पे शोल्डर के लिए इसको हमने घुमाना है राउंड राउंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने घुमाना है। फिर हमने होल्ड करना है, फिर सर्कुलर मोशन में दूसरे बाजू को 10 तक घुमाना है और फिर इसको छोड़ देना है। ऐसे ही हमने ये सारी वर्जिश करनी है, 3 बार करनी है। तीनों स्टेप 3 बार। और शोल्डर वाला भी ये जो है ना, ये भी 3 बार, 10 तक काउंट करना है हर स्टेप को और 3 बार करना है। और इसके अलावा एक और है वो प्रेशर वाली, वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्यूशन से आए थे, थके हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी किया था इनको। और उसके साथ हमने ये करना है कि इंश्योर दूध जो है ना वो बना के पी लेना है, क्योंकि हड्डियों की जो दर्द है ना, जब तक हम इंश्योर साथ नहीं पिएंगे ये जान नहीं छोड़ती। और तकिया बिल्कुल छोड़ देना है, ना दिन को लेना है ना रात को लेना है। तकिया गर्दन के नीचे रखना ही नहीं है, टॉवल रखना है। जाते जाते फिर स्टेप बता जाऊँ, सामने गर्दन लेके आनी इतनी ज़्यादा कि खिंचाव आए, पहला स्टेप ये। फिर पीछे लेके जानी है इतनी ज़्यादा कि खिंचाव आए। फिर दाएं तरफ ऐसे देखना है जैसे अस्सलाम वालेकुम देखते हैं, फिर बाएं तरफ देखना है, फिर गर्दन को ऊपर से लटका के ऐसे करना है दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। ये 3 स्टेप हैं, 10 बार काउंट करके होल्ड करना है और फिर ये वाली वर्जिश करनी है। इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।